नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में ड्रग तस्करों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। 90 करोड़ रुपए के अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर की गई सख्ती। इंदौर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बिना हेलमेट के पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। 1 अगस्त से लागू किया जाएगा आदेश। अशोकनगर में आरक्षण की मांग को लेकर स्वर्ण समाज का प्रदर्शन। सामान्य वर्ग ने एकजुट होकर निकाली रैली। आरक्षण की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। रैली लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। बागली में कलेक्टर के आदेश पर खंडहर स्कूलों को किया जमींदोज। राजस्थान में स्कूल भवन गिरने के बाद प्रशासन है अलर्ट। आगे भी जर्जर भवनों पर जारी रहेगी कार्रवाई। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से आ रही है। दूसरी खबर इंदौर से है। तीसरी खबर अशोकनगर से। वहीं हम बात करें चौथी और आखिरी खबर की तो वो आ रही है बागली से। अगर बात करें राजधानी भोपाल से, पहली खबर जहां पर ड्रग तस्करों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 90 करोड़ रुपए के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। दूसरी खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर के सख्ती की गई है। इंदौर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। बिना हेलमेट के पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। 1 अगस्त से यह आदेश लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि तीसरी खबर अशोकनगर से है, जहां पर अशोकनगर में आरक्षण की मांग को लेकर स्वर्ण समाज का प्रदर्शन देखने को मिला। सामान्य वर्ग ने एकजुट होकर के रैली निकाली है। आरक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। चौथी और आखिरी खबर जो है बागली से आ रही है। आपको बता दें कि बागली में कलेक्टर के आदेश पर खंडहर स्कूलों को जमींदोज किया गया है। राजस्थान में स्कूल भवन गिरने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है। आगे भी जर्जर भवनों पर यह कार्रवाई देखने को मिलेगी। पहली खबर राजधानी भोपाल से। भोपाल के अनंतपुरा कोकता इलाके में प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्कर शारिक मछली और उसके परिवार के 90 करोड़ रुपए के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आबिद मुमताज राजधानी भोपाल से जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आबिद, राजधानी भोपाल में देखा जाता है कि अक्सर जो है कार्रवाई देखने को मिलती है। क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार ड्रग तस्करी हो या कई बड़े ऐसे क्राइम हो, उसे लेकर के लगातार बेहतरीन कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है। वहीं इसी कड़ी में बुलडोजर चलाया गया है। क्या कुछ कहना है, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए रितिका, सबसे पहले तो मैं आपको बैग में लेके जाऊंगा कि जी पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग्स पेडलर आशुक उर्फ शाहरुख और सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इनकी जब पूछताछ हुई तो इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आए थे, जिसमें यासीन अहमद और मछली का नाम सामने आया था। पुलिस ने यासीन और उसके चाचा शावर को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में शाही दरबार न्यू मार्केट से घेराबंदी कर पकड़ा था। और जब पकड़ा तो मौके पर इनके पास से जो है करीब 100 ग्राम और एक के पास से 200 ग्राम एमडी ड्रग्स व्यापक बरामद हुई थी। साथ ही एक पिस्टल भी बरामद हुई थी। जब इनसे लंबी पूछताछ की गई तो लंबी पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आए। जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ तो इसमें ऐसे खुलासे सामने आए जिसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती थी। यासीन अहमद उस मछली के पास एक वाहन भी जब्त किया गया, स्कॉर्पियो, जिसमें विधानसभा का पास पत्रकार कोटे से लगा हुआ था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वीआईपी पास लगने के बाद पूरे ड्रग्स की जो है सप्लाई यहाँ पर की जा रही थी। और पूछताछ में ये भी सामने आया कि यासीन पब, क्लब और होटलों में ड्रग्स सप्लाई करता था। वो पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज करता था और लड़कियों को पहले ड्रग्स पिलाना सिखाता था, उसके बाद उसका इस्तेमाल व्यापक किया जाता था। साथ ही यासीन के मोबाइल की जब जांच की गई तो यासीन के मोबाइल में 20 ऐसी अश्लील वीडियो फुटेज मिले जो आपत्तिजनक थे। और इस पूरे मामले में यासीन के साथ कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें कुछ लड़कों को मारपीट करते हुए भी दिखाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अलग अलग थानों में करीब 6 एफआईआर इसमें यहाँ पर दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले का यदि हम बात करें तो यासीन का भाई ये शारिक मछली
उसका हकाई खड़ा गेम में जो लैंड था, गवर्नमेंट लैंड पर करीब 80 से 90 करोड़ रुपए का अवैध कब्जा था, जिसे आज प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ उसको जमींदोज करने का काम भी यहाँ पर किया है रितिका। जी आबिद, वहीं इस पूरे मामले में आबिद राजनीति भी देखने को मिली थी, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? निश्चित रूप से देखिए, जब से यासीन अहमद गिरफ्तार हुआ है उसकी तस्वीरें जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, पुलिस के अधिकारियों के साथ जो तस्वीरें सामने आई, तो उसने जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में यहाँ पर भूचाल यहाँ पर ला दिया। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती हुई आ रही है, भारतीय जनता पार्टी पर संरक्षण का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। यदि बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंह की बात करें, पूर्व मंत्री सचिन यादव की, तो लगातार ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं पर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इससे पहले भी 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ था, उसमें भी अब तक पूरी जांच नहीं हुई, उसमें शारिक मछली का क्या रोल था, इसकी भी निष्पक्ष यहाँ पर जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामेश्वर शर्मा और मंत्री है कृष्णा गौर, उनका बयान जरूर यहाँ पर सामने आया। उन्होंने पलटवार भी किया, उन्होंने कहा कि आरोपी जो भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो भी आरोपी है उसका कोई राजनीतिक दल से कोई संबंध उसका नहीं होता है, जाति धर्म से संबंध नहीं होता है। आरोपी होता है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उनको किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। लेकिन कुल मिलाकर रितिका, इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से जो भांडाफोड़ हुआ है, निश्चित रूप से एक बड़ा जो है ड्रग्स का कारोबार यहाँ सामने आया है कि किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर इसके पैर यहाँ पर फैले हुए थे। तो अब लगातार इसमें गहन जांच से पड़ताल भी यहाँ पर क्राइम ब्रांच यहाँ पर कर रही है। जो अवैध संपत्ति है उसकी जांच भी अभी की जा रही है, क्योंकि जो अवैध संपत्ति सामने आई थी उसको जमींदोज करने का काम जिला प्रशासन ने यहाँ पर कर दिया है। लेकिन यदि जिला प्रशासन की बात करेंगे तो जिला प्रशासन से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अभी और भी अवैध संपत्तियों की जांच यहाँ पर की जा रही है। रितिका जी आबिद, वहीं आपसे पूछना चाहूंगी कि तो क्या अभी और भी खुलासे होने की उम्मीद है इस पूरे ही मामले में? निश्चित रूप से देखिए, पूरे मामले में पहले 4 गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद अलग अलग यदि बात करेंगे तो यासीन अहमद का सबसे खास जो एक गुर्गा था नागखड़ाई, उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो इसकी कैंपलिंग करता था जगदीश सिंह जग्गा, उसको भोपाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। तो टोटल मिला के अब तक 7 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है। जो अवैध हथियारों को लेकर भी इसमें गिरफ्तारी की गई है, अवैध मादक पदार्थों को लेकर भी गिरफ्तारी की गई है। तो लगातार जो है इसके अंदर अभी और भी लोगों के नाम यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन उसका खुलासा क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर नहीं किया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो लगातार जो है इसकी चेन यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन बहुत जल्द और आरोपियों की गिरफ्त पुलिस की गिरफ्त में और आरोपी होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी तो इसकी जांच पड़ताल यहाँ पर चल रही है। जांच पड़ताल में जो भी सामने आएगा उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार जिस तरह का सवाल आपने पूछा है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां इसमें देखने को मिल सकती है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से आ रही थी, जहां पर ड्रग तस्करों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर 90 करोड़ रुपए के अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ राजधानी भोपाल में बड़ी ही कार्रवाई हमें देखने को मिली है क्राइम ब्रांच की तरफ से और शासन प्रशासन नगर निगम की तरफ से। दूसरी खबर इंदौर से। इंदौर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। 1 अगस्त 2025 से इंदौर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश अनुसार लागू किया जा रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं। अशरफ, इंदौर में जो है कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा नया आदेश जो है लागू किया जाएगा, जिसका पालन 1 अगस्त से जारी किया जाएगा, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल रितिका, आज इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा एक बड़ा आदेश दिया गया है। इस आदेश में उल्लेख किया गया है कि जो भी 2 पहिया वाहन चालक इंदौर जिले में अगर उसके द्वारा हेलमेट नहीं पहना जाता है तो उसको जो है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाए। इसको लेकर
कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा कल पेट्रोल पंप के जो संचालक है उनकी बैठक भी बुलाई गई है और उनको जो नियम और जो आदेश जो आज निकाला गया उस आदेश के बारे में उनसे उन पेट्रोल पंप संचालकों को भी बताया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंदौर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पिछले काफी समय से प्रशासन के द्वारा जो है एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कल एक रोड सेफ्टी की जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के जो अध्यक्ष है सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनोहर सप्रे के द्वारा भी कल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में जो रोड सेफ्टी की जो नियम और नॉर्म्स हैं उसको लेकर जो है तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। और कल ही कहीं ना कहीं इस बात के संकेत इस कमेटी के द्वारा जो बाद में पूरी मीडिया को ब्रीफिंग की गई थी उसमें यह उल्लेखित कर दिया गया था कि जो रोड सेफ्टी है इंदौर जिले में जिस तरह से सफाई में नंबर 1 इंदौर शहर आ रहा है और कहीं ना कहीं कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी बताया गया था कि जिस तरह से इंदौर लगातार सफाई में अपना नाम देश और विदेश में स्थापित कर रहा है, तो रोड सेफ्टी को लेकर भी इंदौर में काफी जो है पोटेंशियल है और इंदौर अगर चाहेगा तो यहाँ पर रोड सेफ्टी को लेकर भी कुछ अच्छा काम किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह के संकेत कल की बैठक के बाद मिले थे उस संकेत का असर 24 घंटे भी नहीं हुए तो उससे पहले इंदौर कलेक्टर आशीष के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया जाता है जिसमें अब 2 पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं भरा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी को लेकर एक बड़ा निर्णय जो है इंदौर कलेक्टर के द्वारा लिया गया है। साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर अब जो है कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रहा है और जिस तरह के प्रयास पिछले काफी समय से किए जा रहे थे सड़क सुरक्षा को लेकर, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी जब के जो सदस्य अध्यक्ष इंदौर पहुंचते हैं और इंदौर के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और तमाम दिशा निर्देश जो है यहाँ के अधिकारियों को भी दिए जाते हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाया जाए और ठोस कदम में जो भी नॉर्म्स होते हैं सड़क सुरक्षा के लिए जैसे कि 4 व्हीलर के लिए सीट बेल्ट और 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। तो कहीं ना कहीं उसकी पानगी जो आज देखने को मिली कि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया जाता है और 1 अगस्त यानी परसों से यह आदेश लागू कर दिया जाएगा और बिना 2 पहिया वाहन चालक ऐसे जो बिना हेलमेट के अगर पेट्रोल भराने पहुंचते तो उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 2 पहिया वाहन चालकों के लिए अब हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया और कहीं ना कहीं यह निर्णय पूरी तरह से सड़क सुरक्षा को लेकर आम जनता की सुरक्षा को लेकर लिया गया, क्योंकि अमूमन तौर पर देखने में भी आता है कि जब 2 पहिया वाहन चालक का एक्सीडेंट होता है तो अगर उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी जो कैजुअलिटी होती है वो काफी कम होती है और कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए काफी कारगर भी होता है हेलमेट। तो इसको लेकर अब जो है इससे पहले कई तरह के नियम भी बनाए गए थे लेकिन उन नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब चूंकि प्रतिबंधात्मक आदेश इंदौर कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया तो इंदौर जिले में जो है इसका असर परसों से देखने को मिलेगा और 1 अगस्त से यह आदेश जो है लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में इंदौर जिला कहीं ना कहीं जिस तरह से सफाई में नंबर 1 है, अब जो है सड़क सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है और इसको लेकर जो है जिस तरह का आदेश आज जारी हुआ उससे ये साफ संकेत देखने को मिल रहा है कि इंदौर जिले में अब सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी। रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर के सख्ती देखने को मिली है। इंदौर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के पंप पर अब पेट्रोल नहीं मिलेगा और 1 अगस्त से इस आदेश को लागू किया जाएगा। तीसरी खबर अशोकनगर से है, जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर के अशोकनगर में स्वर्ण समाज संगठन के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान सामान्य वर्ग में आने वाली समाजों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष मालवीय जुड़ चुके हैं अशोकनगर से हमारे साथ इस पूरी खबर पर। आशीष, अशोकनगर में आरक्षण की मांग को लेकर जो है स्वर्ण समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। सामान्य वर्ग ने एकजुट होकर के रैली निकाली है, अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए
सवर्ण समाज का जो संगठन है काफी लंबे समय से इस आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। पिछले करीब 10-15 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी था और आज अशोकनगर का जो हृदय स्थल है गांधी पार्क, यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए। यहाँ से एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर भाषणबाजी भी की गई। इसके बाद ज्ञापन भी सौंपा गया प्रधानमंत्री के नाम और ज्ञापन में कहा गया कि सवर्ण समाज को आरक्षण में शामिल किया जाए। ईडब्ल्यूएस का मुद्दा भी उठाया गया। साथ ही साथ अशोकनगर में जो केंद्रीय विद्यालय खोला गया है, उस केंद्रीय विद्यालय में सवर्ण समाज के लिए सीटें आरक्षित करने सहित बहुत सारे मुद्दे उससे पूरे आंदोलन में उठाए गए। इस आंदोलन में सवर्ण समाज में जितनी जातियों के लोग आते हैं, करीब 7-8 जातियों के लोग, सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और यह आंदोलन जो था अभी फिलहाल अशोकनगर में हुआ और बताया गया है कि साथ ही साथ आने वाले दिनों में सभी जिला मुख्यालयों पर और प्रदेश स्तर पर भी इस तरह का आंदोलन किया जाएगा। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी अशोकनगर से, जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर स्वर्ण समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। सामान्य वर्ग ने एकजुट होकर के रैली निकाली है। आरक्षण की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। चौथी और आखिरी खबर बागली से, जहां पर राजस्थान में स्कूल का भवन गिरने की घटना ने सभी को झंझोर कर रख दिया था। यह हादसा सामने आने के बाद देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर बागली अनुभाग के 18 शासकीय जर्जर स्कूलों को चिन्हित किया गया है और 11 स्कूलों को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की उपस्थिति में जेसीबी से तोड़ा गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बागली से मुकेश पाटीदार जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुकेश, बागली में जो है कलेक्टर के आदेश पर खंडहर स्कूलों को जमींदोज किया गया है, से कितने स्कूलों पर कार्रवाई देखने को मिली है पूरी? जी, मैं एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि राजस्थान में जिस तरह से जर्जर स्कूल को लेकर एक घटना हुई जिसमें कई बच्चों की जान चली गई थी, उसी को लेकर शायद ये इस तरह की कार्रवाई है कि काफी दिनों से बागली अनुभाग में जर्जर स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर लगातार कलेक्टर से मांग की जा रही थी कि इन स्कूलों को जमींदोज किया जाए, लेकिन अभी तक इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में अभी यह हादसा हुआ, उसके बाद देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बागली अनुभाग में जो जर्जर भवन थे, 18 भवन इसमें चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 11 स्कूल भवनों पर कल जो है कि बुलडोजर से कार्रवाई कर उन्हें जमींदोज किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 18 जो स्कूल है उन्हें अभी चिन्हित करके अन्य जो किराए के जो भवन हैं उनमें ये स्कूल अभी चल रहे हैं। वही पूरा बागली अनुभाग में 442 स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से ये 18 स्कूल जर्जर स्थिति में है। वहीं इसमें अपने दर्शकों को और आगे बता दूं कि 30 वर्ष पूर्व के करीब इसमें 27 स्कूल जर्जर हैं और 30 वर्ष से अंदर जिनका निर्माण हुआ था, ऐसे 16 स्कूल है और जिनकी जानकारी ब्लॉक जो शिक्षा अधिकारी है उन्होंने जिले में पहुंचा दी है और जल्द ही जो भी स्कूल अभी जो जर्जर है, ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई शायद जल्द ही होगी। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी वो आ रही थी बागली से, जहां पर कलेक्टर के आदेश पर खंडहर स्कूलों को जमींदोज किया गया है। राजस्थान में स्कूल भवन गिरने के बाद प्रशासन अलर्ट है। आगे भी जर्जर भवनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।